हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज मैं आपको बताने वाला हूं सिनेमन यानी कि दालचीनी से मिलने वाले 5 बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दालचीनी इस्तेमाल करने के लिए, यदि आपने कहीं सुन रखा है इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में, लेकिन फिर भी यदि आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या इससे वाकई में कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए या आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर आपके माइंड में आ रहा है कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी यदि होते हैं, तो इस वीडियो में इन सभी बातों को हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या दालचीनी आपके लिए वाकई में एक अच्छी चीज होती है, क्या क्या बेनिफिट्स इससे आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और किस तरह से आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और लाभप्रद वीडियो ही आपके लिए होने वाला है और आपको बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दालचीनी यानी कि सिनेमन एक स्वादिष्ट और बहुउपयोगी मसाला है जो न सिर्फ आपके व्यंजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी कई तरीके से फायदेमंद है। दालचीनी में मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इसमें होती है। इन प्रॉपर्टीज के कारण सिनेमन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं इसके जादुई बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वह है वजन घटाने में मदद। सिनेमन में मौजूद तत्व इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं जिससे कि ब्लड शुगर लेवल कम होता है। यह भूख को कम करने में भी मदद करता है जिससे कि आपको वजन घटाने में इससे मदद मिलती है। कैसे करें इसका इस्तेमाल? तो दोस्तों दालचीनी का इस्तेमाल वजन घटाने के लिए हम कई तरीके से कर सकते हैं। आप इसे अपनी चाय, कॉफी या अन्य जो पेय पदार्थ हैं इसमें आप डालकर इसको पी सकते हैं। आप इसे सब्जियों में, दालों में या अन्य व्यंजन में भी डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। दालचीनी का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। एक दिन में 1 से 2 ग्राम, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। चलिए जानते हैं कि वजन घटाने में दालचीनी कैसे काम करती है। तो दोस्तों दालचीनी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फैट के उत्पादन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भूख को कम करने के साथ साथ वजन कम करने में मदद करता है जिससे कि आप कम खाते हैं और ऑटोमेटिक आपका वजन कम होता चला जाता है। एक स्टडी में पाया गया दोस्तों कि दालचीनी का जो सेवन करने वाले जो लोगों में टाइप 2 डायबिटीज है, उनके पेशेंट में वजन कम होने की जो संभावनाएं थी वो अधिक थी। एक अन्य स्टडी में यह भी पाया गया कि दालचीनी का सेवन करने वाले लोगों में फैटी फूड लेने के बाद भूख कम होने की जो संभावना थी वो अधिक थी। तो दोस्तों यदि आप डायबिटिक हैं या आप नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज से ही दालचीनी लेना शुरू कर दीजिए यदि आप वजन घटाना चाहते हैं। अगला इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वह है डायबिटीज पर कंट्रोल। दालचीनी में जो मौजूद तत्व है वो इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं जिससे कि ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो कम होता है। यह टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। तो शुगर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल वैसे ही करना है जैसे कि आपको वजन घटाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। चलिए दालचीनी के अगले हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो जो सिनेमन है इसमें मौजूद तत्व पाचक एंजाइमों को बढ़ावा देते हैं जिससे खाना आपका जल्दी पचता है और गैस, अपच जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस्तेमाल का तरीका और डोज सेम रहेगा दोस्तों। सिनेमन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पाचक एंजाइम जो होते हैं इनको बढ़ावा देने के लिए आपको दालचीनी खानी चाहिए और इसमें एंटी स्पाज्मोटिक गुण भी होते हैं जो कि मांसपेशियों को आराम देते हैं जैसे कि पेट फूलना, पेट में ऐंठन आना, क्रैम्स आना, ये सब तकलीफें इससे दूर होती है। साथ ही इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कि संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो कभी कभी जो पाचन संबंधित जो तकलीफें इन्फेक्शन के कारण होती है उसको भी दूर कर सकती है। कुल मिलाकर जो दालचीनी है पूरे पाचन तंत्र को के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके से लाभप्रद है जिससे भोजन को पचाने में आसानी होती है और जो पेट का डिस्कम्फर्ट, ऐंठन, मरोड़, पेट में भारीपन है दूर होता है। बात करें फायदा नंबर 4 की तो दालचीनी आपके जोड़ों के दर्द को छूमंतर कर सकता है। दालचीनी में पाए जाने वाला सिनेमैल्डिहाइड नामक जो तत्व होता है वो शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें होते हैं। ये गुण सूजन को कम करने में और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। जोड़ों के दर्द में राहत के लिए आप दालचीनी का जो तेल है इसे सीधे अपने जॉइंट पर मालिश भी कर सकते हैं या आप एक गर्म पानी में दालचीनी का पाउडर या दालचीनी की स्टिक डालकर भी उसको पी सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो खुले जो घाव होते हैं, जो संवेदनशील त्वचा है, वहाँ पर दालचीनी का तेल डायरेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है। यदि आप स्तनपान कराने वाली महिलाएं, यदि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो आप कोई दवाई यदि ले रहे हैं तो इसमें आपको दालचीनी का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी है। स्टडी बताती है कि दालचीनी का तेल यूज करने से घुटने के पुराने जो दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में उनकी जो अकड़नपन रहती है, दर्द दोस्तों कम होता है। बात करते हैं इसके अगले और आज के हमारे
लास्ट हेल्थ बेनिफिट की जो है दालचीनी दिमाग को दुरुस्त रखता है। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाने में और इसकी रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि दालचीनी में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से बचाने में मदद करते हैं। तो साथ ही ये मेमोरी में सुधार करते हैं और न्यूरोडेजेनरेटिव जो डिसीज़ होती हैं इनकी रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया कि दालचीनी का सेवन करने से जो बुजुर्ग लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनमें ध्यान और उनकी जो मेमोरी है इनमें भी दोस्तों काफ़ी सुधार हुआ है। और एक अन्य अध्ययन में ये पाया गया कि दालचीनी का जो अर्क होता है ये अल्जाइमर जो डिसीज होती है उसके लक्षणों को ये कम कर सकता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो दालचीनी है इसका उपयोग हमें कैसे करना है। तो वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही है कि दालचीनी का सेवन कैसे करना है और ये सुरक्षित होता है। हालांकि कुछ सावधानियां हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो हैं वो बड़ी मात्रा में दालचीनी का सेवन नहीं करें। अधिक मात्रा में सेवन गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो यदि आप ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हैं तो दालचीनी का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर एक बार परामर्श कर लें, क्योंकि ये कुछ दवाइयों के साथ रिएक्शन कर सकता है। यदि आपको एलर्जी है और दालचीनी का सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर से इसके लिए भी राय ले सकते हैं। बात करें इसके नॉर्मल डोजेस की, तो आप दालचीनी को 1 से 2 ग्राम तक डेली डोज की मात्रा में आप ले सकते हैं। आप दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं, स्टिक्स ले सकते हैं, या तेल का भी आप इसको एक्सटर्नल उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि तेल अधिक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका कम मात्रा में ही इसका इस्तेमाल हमें करना है। इसके लिए आप दालचीनी को अपने आहार में रेगुलर शामिल कर सकते हैं। आप इसे अपनी चाय में, कॉफ़ी में, स्मूदी में दालचीनी का पाउडर मिलाकर आप बेझिझक इसका इस्तेमाल निश्चित मात्रा में कर सकते हैं। दालचीनी की जो स्टिक होती है इसको आप दाल में, सूप में पकाते समय आप डाल सकते हैं और बाद में इसको आप निकाल सकते हैं और खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि दालचीनी कैसे एक स्वादिष्ट और बहुमुखी मसाला है जिसके कई पॉसिबल हेल्थ बेनिफिट होते हैं, वजन घटाने में, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, पाचन में सुधार करने में और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए। मस्तिष्क और स्वास्थ्य को भी ये बढ़ावा देता है, इससे काफ़ी मदद हमें मिलती है। सीमित मात्रा में सेवन करने के साथ दालचीनी आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक स्वादिष्ट तरीका हो सकता है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं जिसकी आप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।